आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। नमस्कार, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आजकल बजट की चारों तरफ चर्चा है। ज़्यादातर लोगों का यही कहना है क्योंकि मोदी सरकार का ये आखिरी बजट होगा, इसलिए ये लुभावना बजट होगा। हर साल सामाजिक कार्यकर्ता अलमदार अब्बास बजट का आकलन करते हैं, उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं और एक अपने हिसाब से बजट तैयार करते हैं। इस बार भी उन्होंने बजट बनाया हुआ है। आप देखें, ये बजट की रूपरेखा है जिसको उन्होंने बोर्ड पर अंकित किया है। मैं जानना चाहूँगा कि उन्होंने इस बार कैसा बजट तैयार किया है। बताएं अलमदार साहब। देखिए, इस दफ़ा का जो बजट है वो बजट में जो कि इस समय ये इस सरकार का आखिरी बजट है चुनावी, तो इसलिए इसमें चुनाव की तो खुशबू आएगी और वो कितना ही छुपाएं, वो इस बीमारी से तो कोई सरकार नहीं बची है। लेकिन मैं असल बात ये कहना चाहता हूँ, 1947 और 1948 से लेके 2022 और 23 तक जितने बजट आए सारे बजट ग्रोथ ओरिएंटेड थे, वेलफेयर ओरिएंटेड, प्रोटेक्शन थे, जॉब ओरिएंटेड थे, प्रो रिफॉर्मर्स थे। लेकिन मैं जो सबसे बड़ा कुछ देता हूँ कि किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर ने, किसी भी सरकार ने पूरे साल भर के बजट का मूल्यांकन, असेसमेंट नहीं किया। और नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बन के 2014 में आए थे, जिन्होंने कहा था कि मैं वो गलतियाँ नहीं करूँगा तो जो गलतियाँ और सरकारों ने करी, लेकिन इन्होंने भी वही गलती करी। यानी 2014 से लेके अब तक इनके जितने बजट आए, इन्होंने किसी भी बजट का पूरे साल भर का मूल्यांकन यानी असेसमेंट नहीं किया और 6-7 महीने के बाद ही दूसरा बजट बनना शुरू हो गया। ये बीमारी हर प्रधानमंत्री अंदर, हर फाइनेंस मिनिस्टर। अलमदार साहब, अभी जो आप 2023-24 का बजट देख रहे हैं, जिसे आप चुनावी बजट कह रहे हैं, वो बजट आपकी नज़र में कैसा होगा? जो आपने तमाम वर्क तैयार किए हैं, कामकाज किया है, उसके हिसाब से कैसा बजट होगा? देखिए, ये बजट जो है सुन चुनावी धुन, और इसमें प्रधानमंत्री ने एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम बनाया। प्राइम मिनिस्टर नेशनल मास्टर लॉजिस्टिक कलेक्टिव गवर्नेंस प्लान 2047, यानी 2023 से 2047 तक। इन्हीं के ही इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कहते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर भारत है। इन्हीं के ही कॉमर्स मिनिस्टर साहब कहते हैं ये इंडिया विजन 2030 था और अब 2047 का है। तो हम ये चाहते हैं कि पहले प्रधानमंत्री, जो इनके केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर जो विरोधाभास है, जो अलग अलग विचार आ रहे हैं, पहले इस पर जो है अंकुश लगाने की जरूरत है। आज जब आप बयानों की नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि कैसा बजट होगा। आप मुख्तसर उसमें आप वर्डों में बयान कीजिए। देखिए, देश की जनता तो ये चाहती है कि ऐसा बजट बने जिसमें सबके लिए सब कुछ और सभी के लिए कुछ ना हो। प्रधानमंत्री ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और लेकिन ऐसा बजट जो है वो बन नहीं पा रहा है। और हम तो इसके लिए ये है कि मैं चाहता हूँ कि इसमें एक नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी बनाई जाए और नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई जाए। हमें इस बजट में जो कि जो मिडिल क्लास है, पिछले 2 सालों से मिडिल क्लास को इग्नोर किया गया। और अब ये जो बजट जो है, हम चाहते हैं नंबर 1 जो टैक्स स्लैब है, इस टैक्स स्लैब में जो है सहूलियत दी जाए और डायरेक्ट टैक्स में, और गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST में चाहते हैं जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, इसमें जो पुअर और मिडिल क्लास है, इसका जो है ख़ास तौर से ध्यान रखा जाए। मैंने पूर्ण जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक
तमिलनाडु तक और कच्छ गुजरात से लेकर कोहिमा नागालैंड तक सारे भारत की यात्रा करिए। और मैंने भारत के सारे लोगों से मिला। भारत की जनता चाहती है कि इस वक्त प्रधानमंत्री ने 27.57 लाख करोड़ रुपए का देश की जनता के ऊपर टैक्स लगा रखा है, जबकि वो खुद कहते हैं कि 20 लाख करोड़ से ज्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए। इसके अलावा 16.61 लाख करोड़ रुपया जो भारत ये सरकार बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज यानी वर्ल्ड बैंक IMF से कर्जा लिए हुए। आम जनता तो इस वक्त ये चाहती है कि हमें जो है टैक्स स्लैब में सहूलियत मिले और जो कि चीज़ों के जो दाम जो बढ़ते हुए दाम है इन्फ्लेशन घट हो जाए। लेकिन इन्फ्लेशन की मैं आपको जड़ बताऊं, जड़ क्या है? मैंने 1947 से लेकर 2022 तक सारे बजट पढ़े, तो मैंने ये पता लगाया दूध 1947 में 15 अगस्त 1947 को था कुल 12 पैसे का, 22 जून 1975 को हुआ ये 2 रुपए 50 पैसे का, और 30 नवंबर 2022 को हुआ ये जाके 55 रुपए का। तो इस वक्त जनता जो इस महंगाई की मार से इस वक्त। और आप बताएं कि प्रधानमंत्री को क्या ऐसा करना चाहिए, क्योंकि वो डायनामिक प्रधानमंत्री माने जाते हैं जिससे उनको देश की जनता हमेशा हमेशा याद करती रहे। इस बजट में ऐसा क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या है वो महंगाई की है, महंगाई कम होना चाहिए। और दूसरे कि बेरोजगारी की समस्या है, और महंगाई बेरोजगारी, और तीसरे गरीबी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। अमीर और गरीब की जो दूरी जो बढ़ रही है इसको जो है कम करने की जरूरत है। और भ्रष्टाचार ये चरम सीमा पर पहुंच गया है, और जो कि जो सारे मंत्रालय और जो उनके विभाग हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को इनमें पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी लाना चाहिए, क्रेडिबिलिटी लाना चाहिए। और जो कि संबंधित अफसर हैं और जो कि मंत्री हैं इनमें आपसी जो तालमेल की कमी है, इनकी आपसी तालमेल की कमी को दूर करना चाहिए, ताकि देश की जनता का एक पूरे देश का कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तमिलनाडु तक और कच्छ गुजरात से कोहिमा नागालैंड तक एक सामूहिक विकास हो जाए, हर क्षेत्र और हर वर्ग का विकास हो जाए। इस समय की जनता जो है चाहती है कि हमारा विकास हो, और इस वक्त सारे मुद्दे जो है पीछे हो गए। इस वक्त महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार, इससे और शिक्षा जो है, और शिक्षा तो इतना बड़ा मुद्दा है कि अभी 7वीं गवर्निंग बॉडी काउंसिल की मीटिंग थी, और उसमें जो कि वाइस चेयरमैन साहब भी थे, और उसमें डॉक्टर पाल भी थे, और रमेश चंद जी भी थे। उसमें SM आसिफ भाई ने कहा कि जो सारे हिंदुस्तान के चीफ मिनिस्टर आए, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली में, इन्होंने एजुकेशन की पॉलिसी के ऊपर कोई चर्चा करी तो बहुत लंबा जवाब दिया डॉक्टर पॉल साहब ने, और वाइस चेयरमैन साहब ने इंटरफेयर करते हुए कहा कि वी वुड थिंक ओवर लेटर ऑन। तो हमें आशा है कि शिक्षा के ऊपर ये सरकार बहुत जोर देगी, और एजुकेशन जो है वो बैकबोन है प्रोग्रेस के लिए, और हेल्थ जो है, हेल्थ इज वेल्थ। आपको 2023 और 24 के बजट में नेगेटिव क्या ऐसा दिख रहा है जो होने जा रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री को जिस तरह से गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की और अजीज साहब की आमदनी बढ़ी, उस तरह से कृषि की और आम जनता के लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी। तो इस वक्त सबसे बड़ी प्रधानमंत्री को बात करना चाहिए कि जो आमदनी जो है पर कैपिटा इनकम यानी इंक्रीज ग्रोथ हो, रैपिड डेवलपमेंट हो, एक्सीलेंट इकोनॉमी हो और मॉडर्नाइज इकोनॉमी हो, ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो और मॉडर्नाइज इकोनॉमी हो। इसी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज कर दिया जाए तो ये जो 23 और 24 का बजट है बेहतरीन बजट बनेगा। ऐसा बजट बनेगा जैसा बजट 1947 से लेकर आज तक कभी नहीं बना। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।